सो नाउ हम लोग टूर करेंगे गर्ल्स हॉस्टल का, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का। सो ये यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल है, आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो रही है। और ये एक बार देखिएगा पलट के, कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये, और 11 फ्लोर है इसके। ये वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल है, अभी तक मैंने विजिट किए हैं उनमें से वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल है ये, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अवेलेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जनरली गर्ल्स बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि हॉस्टल रूम्स कैसे हैं और क्या फैसिलिटी है, क्योंकि उन्हें 6 ईयर्स अपने लाइफ के यहाँ स्पेंड करने होते हैं। तो दे वांट अ कंफर्टेबल, एक्चुअली चाहिए भी होता है, कंफर्ट होगा तभी पढ़ाई हो पाएगी। इतना तो हो कि बच्चा सर्वाइवलशिप उसकी अच्छी हो। तो आज हम देखते हैं ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल। सो ये यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होता है गर्ल्स हॉस्टल का। ये एक्चुअली फॉरेन स्टूडेंट के लिए हॉस्टल्स रहता है। यहाँ पे ना जो लोकल स्टूडेंट होते हैं, फॉरेन स्टूडेंट होते हैं, उनके अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं। और फॉरेन स्टूडेंट में बेसिकली यहाँ पे नेपाल के और आपको इंडिया के स्टूडेंट्स ही जनरली ज़्यादा देखने को मिलेंगे अदर देन अदर कंट्रीज़। सो हम लोग थोड़ा सा कुछ रूम्स देखेंगे स्पेसिफिकली। हमारे साथ अवेलेबल हैं ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज की वार्डन मैम, मिसेस लक्ष्मी अप्पू। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर मिली तो हमने देखा कि शी इज़ हिंदू। तो स्पेसिफिकली हम मैम से जानना चाहेंगे, मैम हिंदी आपको आता है? हिंदी थोड़ा थोड़ा। अच्छा मैम, ये आप बीइंग अ हिंदू, जब बांग्लादेश में ये इशू हुआ था और हमारे इंडिया में बहुत गलत न्यूज़ आ रही थी, या जो न्यूज़ आ रही थी कि सेफ नहीं है, हिंदू लड़ाइयाँ हो रही हैं। नो। आप कितने साल से बांग्लादेश में हैं? এটা তো আমি বাংলাদেশি আছি। ওকে, ঠিক আছে। এটা তো এখানে আমি জব করছি 20 ইয়ার্স। मैम 20 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हैं। वो बोल रही है मैं बांग्लादेशी हूँ और कोई भी इशू हमें नहीं हुआ था। नहीं, हिंदू मुस्लिम ওটা আমার ठीक है। अच्छा, तो ये मैम का कहना है लड़ाई नहीं, हाँ, किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे कि आपके मन में डाउट रहता है ना कि सेफ नहीं है, माइनॉरिटीज के साथ यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और बच्चे बताते हैं मैम बहुत ध्यान रखती हैं बच्चों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैंपस में तो अवेलेबल हैं, हॉस्टल देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ना एक रूम विजिट करते हैं, किस टाइप का रूम है और रूम में किस टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सो ये गर्ल रूम है, स्पेसिफिकली हमारी गर्ल स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है बांग्लादेश के लिए। सो दिस इज़ द रूम। ये आपको दिख रहा होगा, एक बेड रहेगा स्टूडेंट का विद अलमीरा। मेजरली सब में यही रहता है, बच्चों ने अच्छे से मेंटेन किया है। इट्स अ एसी रूम। ये कॉलेज के अलमीराज हैं, ये इनबिल्ड हैं, और जो बच्चे हैं वो पर्सनली अपने लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय भी कर लेते हैं। तो इस टाइप का रूम रहता है। जनरली डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग रूम्स होते हैं, तो हर बच्चे का अपना एक पर्सनल अलमीरा, पर्सनल बेड वगैरह रहता है, और ये मेंटेन भी काफ़ी अच्छा है। एक बार प्लीज़ दिखाइएगा, ये इतने सारे रूम्स हैं, ये पूरा फ्लोर हॉस्टल गर्ल्स के लिए है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, और ऐसे 2 फ्लोर पर फॉरेन स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं, कश्मीरी, नेपाल, इंडिया से, मतलब मेजरली। सो देखिएगा ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल किस तरीके से रहता है। एक बार हम आपको थोड़ा सा हॉस्टल के बाहर का भी ओवरव्यू देते हैं। वॉशरूम एरिया है स्टूडेंट्स के लिए, वाटर प्यूरीफायर, मैंने आपको पिछले कॉलेज में भी दिखाया था। ये फैसिलिटीज़ कॉमन है, मतलब बांग्लादेश में अगर आपको लग रहा है पानी पीने को नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसा होगा, हाइजीन होगी या नहीं होगी, सब मिथ है। आप आओ, एक्चुअल में देखो, सिर्फ मिथ, इट्स नॉट रियल। गंदगी है, गंदा है। देखिए, हर देश में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन अच्छाइयों पे भी ध्यान देना चाहिए। सो ये देखें वॉशरूम एरिया, इट्स क्लीन। इट्स क्लीन, अच्छा है। यहाँ पे बच्चों के पास ये वॉशरूम्स वगैरह हैं। देखिए, वॉशरूम से हमेशा क्या होता है, आपको कंबाइंड वॉशरूम्स मिलते हैं विच यू कैन मेक क्लीन। आप खुद भी क्लीन रखें उनको, नो डाउट। यहाँ पे मैंने देखा था काफ़ी सारे वार्डन्स हैं, क्लीनिंग के लिए प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल है, लेकिन हाइजीन आपके हाथ में भी है। किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉलेज में, कॉलेज आपको यहाँ टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए, गंदगी में रखने के लिए नहीं बुलाते। वो खुद चाहते हैं, दे आर वेलकमिंग यू, कि आप आएँ, कॉलेज को ज्वाइन करें, और वो आपको अच्छी फैसिलिटी देंगे, और देते भी हैं नो डाउट। तो ये सारी चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का। एक देखिए बाहर भी
एक अच्छा व्यू है। और नो डाउट इस टाइम तो वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है बांग्लादेश में, और हर तरफ ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है। सो एक बार हम मैश और देखेंगे कि किस तरीके का मैश है। सो अभी मैं आपको विज़िट कराने वाली हूँ मैश ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज का। लिफ्ट भी अवेलेबल है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेस चलने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7th फ्लोर है तो लिफ्ट भी अवेलेबल है। बच्चों के कंफर्ट का, बच्चों के फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाता है। मैं आपको मैश एरिया में लेके जाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए बाहर की तरफ, जो मैश के बाहर है, अच्छा सा बच्चों के लिए रिलैक्स करने के लिए, बैठने के लिए स्पेस बनाया है। देन आफ्टर आता है मैश एरिया। ये मैश एरिया है। सो यहाँ पे बच्चों को लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए मैश के लिए रहता है। तो यू कैन ईट लाइक स्टूडेंट, यहीं पर बैठ के अपना डिनर लंच लेते हैं। तो ये मैश एरिया है। कब हम करना। सो ये सारे स्टूडेंट हैं। तो दिस इज़ द मैश एरिया जहाँ पे बच्चों का ब्रेकफास्ट है। तो साथ बैठ के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने रूम में ले जाएंगे, वो आपकी चॉइस से ले जा सकते हो, बट इफ़ यू वांट दे कैन सिट देयर ऑल्सो। सो नाउ वी हैव मुनाफशा, शी इज़ स्टडिंग इन ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने हमें हेल्प की थी पूरा हॉस्टल टूर कराने में, एंड शी इज़ अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो मुनाफशा से इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसे एक्सपीरियंस है इनका स्पेसिफिकली कॉलेज को लेकर, कंट्री को लेकर, एनीथिंग लाइक अगर कुछ प्लस माइनस दोनों, क्योंकि आपका जो ये व्यू जाएगा वो नए बच्चों को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट डालेगा। तो मुनाफशा प्लीज़ आप बताएं। First of all, country Bangladesh, as we all know, it's a Muslim country, and being as a Muslim country, यहाँ पे बहुत peace रहता है। मतलब it's not, मतलब ज़्यादा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, ज़्यादा क्राइसिस नहीं है यहाँ पे। और जब रिसेंटली यहाँ पे हालात ख़राब हो गए थे, तो मुझे लगता है हमारा कॉलेज सबसे सेफ एरिया में था उस टाइम पे, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम था वो धानमंडी साइड से था और हमारा कॉलेज उत्तरा में आता है, तो इट वाज वेरी सेफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के लिए भी अलग से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न है, सिक्योरिटी थी यहाँ पे। तो इन टर्म्स ऑफ लाइक सिक्योरिटी, मतलब वो प्रोवाइड करते हैं आपको। एंड कॉलेज इट्स वेरी गुड, लाइक टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल। ऐसे लगता है कि नई कंट्री है, नया कल्चर है, डिफ़िकल्ट होगा, लैंग्वेज समझ नहीं आएगा, बट पढ़ाई का देखेंगे कॉलेज में लेक्चर्स जो थे वो इंग्लिश में डिलीवर होते हैं, एंड टीचर्स बहुत हेल्पफुल है टुवर्ड्स फॉरेनर्स। तो ये जो बच्चों का रहता है कि वहाँ जाके हमें बंगाली, मतलब बच्चों को लगता है बंगाली सीखना मुश्किल है, बट एज आई फील इतना टफ नहीं है। वेरी लाइक, मतलब जब आप एक दूसरे को देखते हो, सुनते हो अच्छे से, तो आ जाती है समझ। एंड ये है कि टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल है। फर्स्ट ईयर में उनको पता है फॉरेनर स्टूडेंट्स है, नए बच्चे हैं, तो दे ट्राई टू लाइक इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन, दे आर वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स फॉरेनर स्टूडेंट। एंड इनफैक्ट कल हमारी 2 दिन बाद ओरिएंटेशन है, तो वो चाहते कि हम ही रिप्रेजेंट करें सब कुछ, लाइक फॉरेनर स्टूडेंट्स को ही मौका मिले आगे ज़्यादा। तो दे आर वेरी, मतलब फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी वेलकमिंग। और ये जो पढ़ाई को लेके बांग्लादेश में प्रेशर है, जो कि बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है ये, मतलब सच में एफएमजी एग्जाम जो हमें इंडिया जाके नेक्स्ट का एग्जाम देना है वो हेल्प करेगा? और ये जो पढ़ाई है ये रियली हेल्पफुल है? ये मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को भी सोचते हैं कि यार ये बड़ा प्रेशर है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? MBBS itself is a challenge. पहले it's a roller coaster, right? Like the 5 years का कोर्स, मतलब it is genuinely a roller coaster. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। पता है इंडिया में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे मंथली एग्जाम्स होते हैं, वीकली कभी कभी ऐसे टेस्ट होता है हार्डली। देन ऐसा लगता है कि फिर वो लोग नहीं कर पाते यूजुअली, बट हमें यहाँ पे क्या होता है कि हमें हर दिन एग्जाम होता है। व्हाट वी स्टडी इन अ डे, दूसरे दिन हमें उसका एग्जाम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कंसिस्टेंट रहते हैं अपने पढ़ाई के साथ। पढ़ाई का गैप क्रिएट होने ही नहीं दिया जाता है। एग्जैक्टली, वो गैप क्रिएट होने ही नहीं देते। और हम लोग भी कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर होता है कि वी हैव टू स्टडी एवरीडे, वी हैव टू स्टडी। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम, फिर जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है, प्रॉफ होता है, तो उसके लिए वे आर वेरी गुडली प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद हमें FMG होता है। तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वहाँ का हाईएस्ट रेशियो है FMG का, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमें वो पढ़ाई का माहौल ऑलरेडी होता है। और हमारे, मतलब इंडिया में अगर बोलते हैं उन लोगों के लिए बहुत टायरिंग होता है, लाइक 6 days एग्जाम्स, लाइक हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल, लाइक एक दिन का गैप ऑनली, क्योंकि इंडिया में वीकेंड 2 day 3 day ऑफ रहता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है और बहुत कम छुट्टियाँ होती है। बट it's very helpful at the end. Actually, at because the end of the if day, you want it is to be a good for doctor, us. so you have to be as strong in your subject knowledge and Yeah. everything. And फूडिंग, एक लास्ट क्वेश्चन, फूडिंग को लेकर कोई चैलेंज है या हमें अपना, मतलब घर जैसा तो कहीं भी नहीं मिलता, घर में ही मिलता है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे एक अच्छा फूड मिल जाता है, या फिर हमें इंडिया की जैसी चीज़ें मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं?
देखिए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो मेस है ना वो डिवाइडेड है, बंगाली मेस अलग है अच्छा, और okay, फॉरेनर्स का मेस okay, अलग okay, है। ये हमें तो आपसे हमारे पता- लिए फॉरेनर्स के लिए अलग बनता है, मतलब menu according आपका to अलग रहता our हो। taste, like अच्छा। जैसे हमें लंच में चिकन मिलता है हर दिन, एवरीडे आपको डिफरेंट वैरायटी चिकन की मिलती है। एक दिन टमाटर वाला चिकन, एक दिन प्याज वाला चिकन, एक दिन आलू वाला चिकन, तो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चिकन आपको लंच में मिलती है। एंड इवनिंग में आपको मिल जाता है, सब्जी मिलती है, दाल मिलती है। तो फॉरेनर्स का मेस अलग है और बंगालीज और का मेस taste अलग भी? है। हाँ, टेस्ट आई वुड से कि ऑलमोस्ट घर जैसा ही होता है, क्योंकि अलग से बनाया जाता है हमारे Okay, लिए। okay. ऐसे नहीं कि बंगाली हाँ, जो उस तरीके के हाँ, पैटर्न से मतलब खा जो रहे हैं। वो लोग खाते हैं, जिस टाइप की वो सब्जियां खाते हैं, वैसा हमारे नॉर्मल सब्जी होती है और चिकन होता है लंच में। तो आई वोंट से कि इतना कुछ इतना प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता नहीं। है। सो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इनके थ्रू, क्योंकि Thank you so much. क्योंकि सब बच्चे ना सर्च करना शुरू करते हैं एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले हॉस्टल, फूडिंग, नो डाउट एजुकेशन इज़ वन ऑफ द थिंग, लेकिन 6 साल एक अच्छा खाना, एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, हाँ। सो थैंक यू सो मच टिया, आपका so ये much for having जो me. छोटा सा क्लिप है ये बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच।